तो चलिए ज़्यादा देर न करेंगे और क्लास को शुरू करते हैं अब। देखिए एक्चुअली क्या है, बात ये है, जितने भी करवाया गया बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर कुछ भी बिहार स्टेट का जितना भी, वो सब एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होने वाली हैं उन सब की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अब। देखिए क्या है, देखिए नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। ठीक है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण काल। ठीक है, मध्यपाषाण का क्या होगा? मियोलिथिक। अब पूरा पाषाण का क्या होगा? पेलियोलिथिक। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल का हो जाएगा पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक लिखने में नहीं बन रहा दोस्त, एक सेकेंड रुक जाइए। पेलियोलिथिक लिख लीजिएगा। ठीक है, पेलियोलिथिक। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा इसके बारे में जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखेगा मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसमें क्या है, तो ये तो पता है ना कि नियोलिथिक में क्या होता है, नवपाषाण काल का हुआ था प्रयोग। ठीक है, इसमें क्या था, नवपाषाण में मानव प्रौद्योगिकी विकास की अवधि की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, 95 ईसा पूर्व के आसपास। तेरी के क्या हो जाता है दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है अपने बिहार एग्ज़ाम गुरुकुल में। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो भी है ना, वो मैं आपको इसमें आज चर्चा करेंगे। ठीक है, एक्चुअली बात यह है ना कि जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं ना, उन सब का आज हम सिर्फ हिस्ट्री का करवाने वाले हैं। और वैसे आप लोग का अगर सहमति रहा, अच्छा रहा, रिव्यू मिला, या फिर तो हम रोज़ करवाएंगे और ऑल सब्जेक्ट का करवा देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब बिहार पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा है जो आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए ज़्यादा देर ना करेंगे और शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या होता है, नवपाषाण काल से हम लोग को बहुत कुछ मिला था। देखिए एक्चुअली क्या है, आपको बता देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल बिहार एग्ज़ाम गुरुकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, वेलकम है। और उम्मीद करेंगे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे बिहार पुलिस या मद्य निषेध या कहीं से भी एग्ज़ाम आने वाली है, जो भी बिहार स्टेट का, ये आप जान लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना 100% है। तो चलिए एक बार क्यों ना देख लेते हैं, कि नहीं, 10 में आधा घंटा का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, तो देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, इसमें क्या है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? एक सेकेंड, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? देखिए नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण में हम लोग देखेंगे क्या, नवपाषाण काल में हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग को देखिए क्या क्या मिला है नवपाषाण काल से। यहाँ से पशुपालन का बृहद रूप से मिला है। ठीक है ना, बृहद रूप से पशुपालन का, जैसे पहला पशुपालन हम लोग का कुत्ता था, यहीं से मिला था। ठीक है, खेती का प्रारंभ भी यहीं से हुआ है। आप लोग बस सुनिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए इसमें उतना नहीं है, लेकिन हम अलग अपने तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे पशुपालन का बृहद आकार से हुआ था। ठीक है, और पहला पशुपालन नवपाषाण काल में, ऐसे तो हुआ था मध्यपाषाण काल में, लेकिन बृहद आकार से हुआ था पशुपालन नवपाषाण काल में। ठीक है, तो पहला पालतू कुत्ता को बनाया गया था, ये सबको पता है। और यहाँ से खेती का भी प्रमाण मिला, आप लोग याद रखिएगा, खेती का भी प्रमाण मिला था। देखिए हम बोल देते हैं, लिख नहीं पाएंगे। खेती का भी प्रमाण मिला, अस्थाई जीवन का भी प्रारंभ मिला, समाज एवं का भी निर्माण हुआ, समाज का भी निर्माण हुआ। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, जहाँ खेती करना प्रारंभ करेंगे वहाँ पे अस्थाई तो रहना पड़ेगा ना, तो अस्थाई जीवन का भी प्रारंभ यहीं से हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो समाज का निर्माण हुआ। देखिए जहाँ खेती करेंगे वहाँ अस्थाई रहना पड़ेगा, अस्थाई रहेंगे तो एक समाज का निर्माण होगा। और उसके लिए जब हम खेती कर रहे थे तो उसके लिए हमें पहिया का आविष्कार तो करना पड़ेगा ना, तो पहिया का भी खोज नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है ना। अब बस्ती का निर्माण, तो अब समाज का निर्माण हुआ, तो बस्ती का निर्माण तो होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बता दिए कि इसका राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए क्या है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग पालतू कुत्ता को बनाया गया था। ये तो आपको अभी बताया था, इसी में हुआ था। चलिए इसको ज़्यादा देर न करेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ देखिए क्या है,
पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो कुल्हाड़ी। पाषाण काल में तो पता है कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था, है ना। पाषाण काल में कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कहीं कहीं हम बता देंगे जो पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको कहाँ पे क्या है, ठीक है। पत्थर का उपयोग बनाने में लिए किया गया था, तो बात सही है। आदि काल का 3 चरणों में विभाजित किया गया था। 2500 देखिए, पूरा पाषाण काल को 2500 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक था। नव पाषाण का 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व था। पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कुल्हाड़ी अभी उतना खास नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहली बार मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया था। तो ये तो कुत्ता का, देखो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है। वैसे भी आप लोग को पता है कि क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, है ना। देखिए आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक। देखिए सिंधु के बारे में चर्चा करते हैं आज। 5 नंबर क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रारंभ मौजूद है? ठीक है, तो ये लोथल में है, ठीक। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, इसका आकार त्रिभुजकार था। सुनते रहिए, बस आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। देखिए कुछ जो है यहाँ पे आपको PDF भी सेंड कर देंगे। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आएगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ओके। तो देखिए हम बता देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं करवा रहा हूँ तो यहाँ से देखकर बोल रहा हूँ, कुछ अलग से भी बता रहे हैं, फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों को गोदीवाव को डकयार्ड का प्रमाण मिला, यहाँ से लोथल, ठीक है, मौजूद लोथल से था, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार त्रिभुजकार था, ठीक है। सिंधु घाटी सर्वप्रथम, ठीक है, खोज किसने किया था बताइए? सिंधु घाटी का खोज किसने किया था? नामकरण तो दिया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम द्वारा किया गया था 1853 में। ये सब आप याद रखिएगा। वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, बता ही देते हैं वैसे। देखिए क्या हुआ था, इस सभ्यता में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन के द्वारा मिला था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण याद रखिएगा सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता, कास्युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता या इसे शांति प्रिय सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता त्रिभुजकार था। इसका काल था 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ठीक है। सिंधु घाटी की पहली खुदाई दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। और पहली खुदाई कब हुआ था? हड़प्पा में किया गया था, कब? 1921 को। तो इस बात को आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं। इस सभ्यता में कास्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अभी मैंने बताया कास्युगीन सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता या सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता, इन सब का नाम एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए तो मतलब वो नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो आपको याद रखना है, रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़कना ज़िले में है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो सिंधु नदी पे, ठीक है। तो सिंधु नदी के वही पाकिस्तान के लड़कना ज़िले के पास स्थित है ये, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो VVI जो भी बता रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आए हैं, और आप देख ही रहे हैं ना कि सब क्वेश्चन पूछा हुआ है जो भी है, ठीक है। तो चलिए और भी बता देते हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो से देखिए क्या क्या हुआ था। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं हम बता देते हैं, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आप लोग को। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं था, पुरोहित का आवास मिला था, विशाल स्नानागार मिला था, विशाल अनागार मिला था, सूती वस्त्र का प्रमाण भी मिला यहीं से, कपास का, ये तो 100% सब जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक नहीं करे, सीरियसली बोल रहे हैं। सूती वस्त्र का प्रमाण यहीं से मोहनजोदड़ो से मिला था, कपास का भी परिणाम यहीं से मिला था, कांसे की नृत्य की और
पति शिव भगवान की मूर्ति भी यहीं से मिली थी। तो चलिए आपको तो ये बता दिए अभी कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी के तट पर, लड़कना ज़िले में, पाकिस्तान के लड़कना ज़िले में है। यहाँ से विशाल स्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल अनागार, पुरोहित का आवास, सूती वस्त्र का प्रमाण, कपास का प्रमाण। और अब याद कैसे करेंगे? तो सूती वस्त्र, कपास, तो ये याद रखिएगा, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, ऐसे यही सब ऐसे याद रखिएगा। कांसे की नर्तकी और पशुपति शिव भगवान की मूर्ति यहीं से मिले हैं। तो इस बात पे भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए जितना भी है सब एग्जाम देखिए अपडेटेड है ना, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस के हेतु से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? जोते हुए खेत का प्रमाण बताइए आप लोग, बताइए। कालीबंगा से मिला था। तो इसका कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा के बारे में आइए पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। मैं तो लिख नहीं पा रहा बट बता तो ज़रूर सकता हूँ, लिख सकता था लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज जोते हुए सिंधु घाटी सभ्यता का जोते हुए खेत का साक्ष्य स्थल मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा याद रखिएगा। वैसे बता देते हैं यहाँ से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या सिंधु घाटी सभ्यता को कृषि का एक महत्वपूर्ण खोज राजस्थान, देखिए कालीबंगा राजस्थान में ही मिले थे, कालीबंगा फिलीबंगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा नामक स्थल, ठीक है। जोते हुए खेत का प्रमाण तो यहीं से मिला था। चलिए अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं और समझते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है क्या? काली रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। इसकी कालीबंगा के खोज एवं खुदाई कब हुआ? मतलब ऐसे बोल सकते हैं कालीबंगा का खोज किसने किया, ठीक है। तो बीके लाल तथा बीके थापर। अब याद कैसे करना है? तो बीबी ने थप्पड़ मारा, ऐसे याद कर लीजिए, बीबी ने थप्पड़ मारा, ठीक है। तो बीके लाल बीके थापर, ठीक है। यह देखिए इसको भी, अब ये कौन से नदी के तट पर है? तो राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर है कालीबंगा स्थित, ठीक है ना। इस बात पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा और हो सकता है तो आप सुन रहे हैं तो ज़रूर उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अभी बताएं आपको कालीबंगा पीलीबंगा जो राजस्थान में है, ठीक है। ठीक है अब यहाँ से कुछ प्राप्त वस्तुएं के भी प्रमाण बता दें क्या? इसका जिक्र कर दें, एक सेकेंड, इसका भी जिक्र कर देते हैं आप लोग का, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है, बात यह है ना कि यहाँ से भी कुछ प्राप्त वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जूता हुआ खेत का प्रमाण यहीं से मिला था, जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला, अग्निकुंड का भी मिला, ठीक है। तो कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं देखिए क्या क्या है। काली रंग की चूड़िया तो प्रमाण मिला ही मिला, आप लोग को पता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान, अभी इस क्वेश्चन में यहीं पे था, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला। लकड़ी का नाली भी मिला भाई, लकड़ी का नाली भी मिला, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लकड़ी का नाली मिला और अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला और हल का भी प्रमाण मिला। देखिए अब कैसे याद करेंगे? तो लकड़ी को जलाएंगे अग्नि में, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो कालीबंगा से क्या क्या मिले? तो काली रंग की चूड़िया का प्रमाण मिला, जूता हुआ खेत का प्रमाण तो अभी इसमें चर्चा किए ही। देखिए जूता हुआ खेत का प्रमाण का चर्चा की, लकड़ी का, कुंड का, नाली और हल का भी प्रमाण मिला। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूरा ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से आएंगे, इतना आप जान लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और भी बताइएगा किस टॉपिक पर बना के आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये भी अपडेटेड है, देखिए जो भी है सब अपडेटेड है। लोथल बंदरगाह किस नदी पर? लोथल तो आपको पता है, सबको पता होगा, ये सब क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं करेगा। लोथल भगवा नदी गुजरात के, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानकारी हम लोग आज ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से भी अब बता देते हैं, मुख्य बातें आपको नोट करनी चाहिए। देखिए क्या है, लोथल बंदरगाह भगवा नदी के तट पर स्थित है। यह प्राचीन सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। हाँ बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आइए लोथल के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं और इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। लोथल का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा रंगनाथ राव ने किया था। यह स्थल भगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल जो है भगवा नदी के तट पर स्थित गुजरात में स्थित है। लोथल से प्राप्त साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको पता है गुजरात से, ठीक है, भगवा नदी के तट पे। अब देखिए यहाँ से भी प्राप्त कुछ वस्तुएं हैं जो उसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। आइए ज़्यादा देर तो नहीं करते हैं बताने में, ठीक है, बता देते हैं इसको भी। हम तो पहले ही बोले थे कि हर एक चीज़ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो क्या है, लोथल से प्राप्त साक्ष्य देखिए क्या क्या है। गोदीवारा यहीं से मिला है, गोदीवारा का साक्ष्य यहीं से मिला था, ठीक है ना। दरवाज़ा सड़क की ओर खुलती है, ठीक है, दरवाज़ा सड़क की ओर खुलती है लोथल में ही, ठीक है, बाकी सब पीछे की ओर खुलता था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, दरवाज़ा सड़क की ओर खुलती थी
सती प्रथा का आंशिक प्रमाण यहीं से मिला था, ठीक है, जिसमें क्या था, पंचतंत्र की कहानी है। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण यहीं से मिला था, पंचतंत्र की कहानी है, ठीक है, पंचतंत्र की भी कहानी यहीं से मिला, ठीक। जो चलाक लोमड़ी और कौवा वाला जो था वो उसी के बारे में चर्चा है यहाँ पे, ठीक है। हाथी का दांत यहीं से मिला, फारस का भी मूर्ति यहीं से मिला था, ठीक है। फारस का मुहर मिला, फारस का मुहर मिला। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, स्वास्तिक ये वाला याद रखिएगा, यहीं से मिला था। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी यहीं से मिला। चावल का भी प्रमाण यहीं से मिला था, चावल का प्रमाण यहीं से मिला था, लोथल से। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अग्निकुंड का प्रमाण तो यहीं से मिला। अभी आपको बताएं स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण यही स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और बताना भी तो पड़ता है ना। देखिए एक्चुअली अब हड़प्पा के बारे में आते हैं। हड़प्पा का भी ट्रीटमेंट करेंगे बहुत अच्छे से, तो ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए चलिए हड़प्पा के बारे में जानते हैं, ठीक। देखिए हड़प्पा, एक सेकेंड, देखिए एक सेकेंड। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था बताइए? हाँ से देखिए दयाराम साहनी ने किया था, ये सबको पता है। अब इसका ये ट्रिक सिखा देते हैं। हंसा मोर, हंसा मोर, हंस हो जाएगा हड़प्पा, सस होगा साहनी, तो दयाराम साहनी। अब इसे आपको याद रहेगा। मोहनजोदड़ो के रस हो, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो रस हो जाएगा रखालदास बनर्जी, ठीक, रखालदास बनर्जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं इसी को ट्रीटमेंट करते हैं। आपको तो प्रॉमिस किया है बताने के लिए ना, बताना तो पड़ेगा भाई। देखो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसकी खोज प्राचीन इतिहास की एक नया अध्याय सामने। हड़प्पा सबसे पुरानी नगर सभ्यता में से एक मानी जाती है। बिल्कुल सही जवाब है, एक सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब है। और हड़प्पा, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा से प्राप्त व्यापार क्या क्या था? तांबा, ठीक है, तांबा खेतरी, सोना कोलार, ठीक है ना, यही सब था, ठीक है। टीना ईरान का था, ठीक है ना, टीना ईरान का था। चांदी अफगानिस्तान का था। सीसा मेसोपोटामिया का था, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बंदरगाह था जो अभी बताया। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था, छोड़िए ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। वैसे बताना कोई, देखिए जलवायु में बहुत तरह का यहाँ पे स्टेटमेंट सब अलग अलग टाइप का दिए थे, ठीक है ना। कोई बाढ़ से बताए थे कि अर्नेस्ट मैके ने बोले थे कि बाढ़ से विनाश हुआ है रंगनाथ। देखिए बाढ़ से विनाश होने वाले कौन कौन बताए थे? अर्नेस्ट मैके, रंगनाथ राव और जॉन मार्शल के अनुसार ये सब के था, ठीक है। भूकंप का कारण इसने बताए थे, डिल्स ने बताया था, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बढ़ते हैं, आप लोग भी इरिटेट नहीं हो पाएंगे। देखिए ये भी 2024 का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थल में जल संरक्षण का साक्ष्य मिला? तो ये है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जल का संरक्षण का साक्ष्य मिला? तो धौलावीरा से, ठीक है ना। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए धौलावीरा के बारे में जानते हैं और समझते हैं, एक सेकेंड। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, धौलावीरा का जल संरक्षण, चलिए यहाँ से नहीं, 1968 में जोशी ने की थी धौलावीरा का खोज। हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धौलावीरा का खोज किसने किया था? 1968 में जगपति जोशी ने किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए धौलावीरा का खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। धौलावीरा का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह स्थल लूनी नदी के तट पर है, ठीक है, लूनी नदी के तट पर स्थित है धौलावीरा, ठीक है। लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है धौलावीरा। 3 ओर से दुर्गीत था, ठीक है, तीनों ओर से दुर्गीत था। इसमें पत्थरों का बना शहर था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, पत्थरों का बना शहर था धौलावीरा, पत्थरों का बना शहर था। ये अलग अलग बुक से अलग अलग इकट्ठा करके बनाए गए हैं। अभी तो आपको बताएं धौलावीरा का खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और आपको तो इसमें पता ही है कि देखिए क्या है, इसका चर्चा नहीं कर रहे थे अभी ना, किसी का चल रहा था जी। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब स्थल संरक्षण, जल संरक्षण का धौलावीरा से, हाँ इन्हीं के बारे में बता रहे थे। तो धौलावीरा का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ये लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है,
और धौलावीरा तीनों ओर से दुर्गीकृत था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ मेरा आवाज़ आप सुनिए, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आवाज़ सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पत्थरों का बना हुआ था शहर, ठीक है? ये पत्थरों का बना शहर था। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआँ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताएं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआँ, ठीक है? सफ़ेद कुआँ। सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यहीं से मिला। लकड़ी का भी बना नाली यहीं से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना? तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? मोहनजोदड़ो का भी किया जाएगा ट्रीटमेंट। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। आपको हाँ इसका तो बता ही दिए थे, मोहनजोदड़ो का तो बता ही दिए थे आपको। तो आइए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति। अभी अभी मैंने जिस बार जब बता रहे थे तो आपको जिक्र किया था कि पशुपति शिव भगवान की मूर्ति यहीं से मिले हैं, ठीक है? तो आपको इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सब तो आपको बताए ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन स्थल, दैमाबाद कहाँ पे है? तो दैमाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आए हैं इसलिए आप लोग ज़रूर फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और पहली बार इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और शेयर भी कर देना। ऐसे अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपको पीवाई के क्वेश्चन आपको जिस टाइप का चाहिए, जिस भी सिलेबस का चाहिए, मैं आपको पूरा करूँगा, ठीक है? और उसका मैं तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बता रहा हूँ इसमें। अभी अभी तो बताया था आपको, ठीक है? तो अभी बताया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता का ताम्रपाषाण का दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है? यही था जी। एक सेकंड रुकिए ज़रा, देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, एक सेकंड। दैमाबाद नामक ताम्रकालीन स्थल कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल सही जवाब था, बिल्कुल सही जवाब था। मैंने सही बताया। मैंने यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ था ना, सोचे कि यार मतलब वहाँ पे महाराष्ट्र भी दिया हुआ था तो हमसे नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का ताम्रकालीन स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है? ये सहायक नदी है, ठीक है? इसके वस्तु सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी खोज कौन किया था? बोपाडीकर, ठीक है? 1998 में किया था, ठीक है? अब आइए मिलान करने वाला है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए बिहार एसएससी या मद्य निषेध या बिहार एसएससी या बिहार पुलिस मद्य निषेध या बिहार कुछ भी, बिहार का अदर जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है वो सब के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना कि मॉक टेस्ट है, नकली। कहने का मेरा मतलब असली है, असली। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना लोगों, देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिले। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान। तो ऐसा करते हैं, ये क्या पहले ठड़े देखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन तो नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होने वाला है। सुरकोटेदा कहाँ है? चलिए मान लीजिए इस समय से किसी नहीं पता तो बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। ऐसे तो पता होगा ना, बनवाली हरियाणा में। तो ए का थर्ड, बी का, डी का 4, तो एक ही ऑप्शन है बी में। अब देखिए इसको वैसे बता देते हैं बढ़िया से, ठीक है? एक सेकेंड बता देता हूँ। देखिए कालीबंगा राजस्थान, बनवाली हो गया हरियाणा में, सुरकोटेदा कहाँ है? सुरकोटेदा भुज, यानी भुज कक्ष के रन में, ठीक है? आपको दे दीजिए सिंध में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार तो आपको बताए थे अभी भी। देखिए सबसे बड़ा का बात अगर कर देगा, बड़ा पूछ लेगा तो 100% यहीं से होगा, मोहनजोदड़ो। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि यहीं से बड़ा स्नानागार, बस बड़ा अन्नागार, बहुत तरह का प्रमाण मिला था यहीं से। आप लोग को पता है, बताए भी थे। सूती वस्त्र का प्रमाण, कपास का प्रमाण, कांसे की नर्तकी, पशुपति शिव भगवान की मूर्ति, ठीक है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल, यार हम बोल नहीं पा रहे अच्छे से, विशाल क्या क्या बोल दे रहे हैं। देखिए चलिए ठीक है, यहीं से मिला था।
ठीक है। अब देखिए पीलीबंगा तो अभी अभी हम उस समय बताते हुए चर्चा कर रहे थे, कालीबंगा पीलीबंगा ये सब राजस्थान में है, ठीक है। तो इसके बारे में भी चर्चा हम लोग बता दिए थे। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पीलीबंगा भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा 5 किलोमीटर दूर स्थित है पीलीबंगा, ठीक है। 5 किलोमीटर बाद दूर है पीलीबंगा स्थित, जो पंजाबी भाषा का शब्द है। और यह मिलकर क्या बना था, पीली प्लस बंगा, पीले रंग की चूड़ियाँ और उधर काली रंग की चूड़िया हुआ था। तो वैसे ही याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा का धौलावीरा, ठीक है। हड़प्पा का धौलावीरा के बारे में भी चर्चा कर दिए थे, हड़प्पा के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। तो आइए हड़प्पा के बारे में फिर एक बार चर्चा कर देते हैं। आइए, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं देखिए बता देते हैं क्या क्या है। देखिए प्राप्त वस्तु, कुम्हार का चाक। अब देखो कोई कुम्हार का चाक है तो श्रमिक आवास होगा, मतलब कहने का मेरा मतलब यह है ना कि याद करने का तरीका बता रहे हैं। कोई कुम्हार व्यक्ति है जो कुम्हार के चाक पे काम कर रहा है, वो बेचारा गरीब है तो श्रमिक आवास है, ठीक है। श्रमिक आवास, छोटा घर में वो कुम्हार का चाक चला रहा है। और छोटा बेचारा का अन्नागार है, छोटा स्नानागार है, मतलब कुम्हार वाला जितने भी बात चर्चा मतलब वो सब उसी में है। छोटा बेचारा का घर है, छोटा स्नानागार है। हाँ, अब वो सब काम कर रहा था तो अचानक, मतलब क्या होता है कि अचानक भूकंप या फिर वो घर गिर कर उस मर गया तो वहीं पे कब्रिस्तान बन गया। तो इस बात को आप ऐसे याद रखिएगा, RS-37 कब्रिस्तान भी वहीं पे हड़प्पा सभ्यता में। स्वास्तिक का चिन्ह का प्रमाण भी मिला, हाथी का भी प्रमाण मिला, तांबे की इक्का गाड़ी भी मिला था। ये बात को आप याद रखिए, जितना बोल रहे हैं सब पॉइंट है भाई। ओखली लकड़ी की, ठीक है, शिवलिंग उपासना का भी साक्ष्य मिला यहाँ से। तो चलिए, मैं आपको बता नहीं सकता, जिक्र नहीं कर सकता, लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ लिखने में भी नहीं बन रहा। लिखेंगे तो समय लगेगा, इसलिए बता देते हैं, आप लोग इरिटेट भी नहीं होइएगा। अब देखिए क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और इसको भी देखते हैं, ठीक है। विशाल सार्वजनिक स्नानागार, अभी बताया मोहनजोदड़ो, जो भी बड़ा का बात करेगा मोहनजोदड़ो। यहाँ हटिए, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग पूजा करते थे, अभी बताए थे पशुपति शिव भगवान की पूजा करते थे। देखिए जितना हम अभी आपको थ्योरी करवा दिए हैं बोलकर, उसी समय से क्वेश्चन आ रहा है ना। तो जो हम बात बोले उसको ज़रूर सुनिएगा अच्छे से, ज़रूर यहाँ से कवर हो जाएंगे अदर्स एग्ज़ाम के लिए, चाहे कहीं से भी पूछ दें। अब देखिए क्या है, अब सूची को यदि में मिलाना है, ठीक है ना। देखिए 2018 में प्रश्न पूछे गए थे, निरीक्षक एग्जाम पुलिस, यहाँ पुलिस का चर्चा किया गया है। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे बिहार DLED हो या कुछ भी हो, अभी जितना भी एग्ज़ाम होने वाली है यहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे। बिहार SSC इंटर लेवल का भी हो गया, बिहार पुलिस मद निषेध SI अदर्स एग्ज़ाम जितने भी है सबके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे ज़्यादा तो प्रीवियस करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हम बोल दे रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ से बोल रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए लोथल तो गुजरात, ये सबको पता है। रोपड़ पंजाब तो मिला लीजिए ना। देखिए रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान तो आपको पता, हरियाणा राखीगढ़ी, तो ये सब तो याद होगा। तो चलिए ना, मिलाना क्या है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक। चलिए वैसे मिला देते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, लोथल हुआ गुजरात, ये दोनों तो कट गया भाई, ये दोनों तो ख़त्म। लोथल हो गया गुजरात, तो पहला का 4 या तो ये होगा, ठीक है। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ पंजाब, रोपड़ दोनों में पंजाब है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा है, ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा। यहीं से क्वेश्चन हम लोग को मिल गए, इसलिए इसका राइट आंसर D हो जाएंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। ये आप कर लिए ना तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी किसी चीज़ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस वाली सिलेबस है तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म। और जो बोले हैं वो तो कंफर्म, एकदम लिख लीजिए, हम गारंटी दे रहे हैं। नहीं हुआ तो कमेंट में गाली देकर जाइएगा आप लोग, ठीक है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर था? तो अभी तो पता किए थे हम लोग। यार सॉरी, गलती हो गया। रावी नदी के तट पर हड़प्पा, हरा मोर, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। और हड़प्पा खोज कौन किया था तो आपको पता है ना, दयाराम साहनी ने किया था। ये सब भी लिखा हुआ चर्चा 1921 में बता चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, यहाँ से क्या है, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई।
तो इसको आप फोकस जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और कूटों में सही उत्तर का पहचान कीजिए, मतलब चयन कीजिए। कहने का मेरा मतलब है सिंध को क्या कहते थे, मतलब सिंध को कोटेदीची ही कहते थे, ठीक है। सिंध को कोटेदीची कहते थे। और पहला का एक या तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये या तो सी आंसर होगा। इसमें से देखते हैं। पंजाब को क्या कहा जाता था पुरास्थल में, सहाय खोला, ठीक है। दक्षिण बलूचिस्तान को क्या कहा जाता था, बालाकोट। तो दक्षिण बलूचिस्तान को क्या कहा जाता था, बालाकोट। इसका राइट आंसर यानी कि ए का फर्स्ट हो गया, सी का दो, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। तो देखिए एक बार बढ़िया से बता देते हैं एक्चुअली क्या बात है। इसका ये हो जाएगा, सिंध का पूरा स्थल क्या है, कोतेदीची, ठीक है। पश्चिम पंजाब का क्या है, सहाय खोला। दक्षिणी बलूचिस्तान का था बालाकोट। हरियाणा का था राखी गढ़ी। तो हरियाणा का भी चर्चा किए थे, तो हरियाणा से पता चल जाता ना, हरियाणा से पता चल जाता, ठीक है। डी का देखिए, डी का थर्ड है ना, डी का थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का आंकलन किया गया था, सिंधु पे, ठीक है। तो सिंधु पे गाय का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं किया गया था, तो यही बाकी सबका था, ठीक, बाकी सबका था। बाघ, हाथी सब था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पशुपति सील का मोहर पर बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा और जानवरों का, गाय का नहीं था। बिल्कुल सही जवाब है, गाय का नहीं था, बाकी सबका था। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक तो चले आए थे। देखिए लोथल, एक्चुअली एक सेकंड बड़ा कर लेने दीजिए। देखिए क्या है, लोथल नदी कहाँ पे है, तो लोथल तो जानते हैं भगवा नदी के गुजरात, ठीक है। तो अभी सब कुछ तो बता चुके थे इसमें। तो बंदरगाह साक्ष्य मिला था 1957 में, SR राव ने किया था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, 1957 में स्थल, ठीक है, किया था। यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला। इस स्थल का खोज 1997 में SR राव ने किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो भी हम बताएं सब उससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं गए। अभी इतना सारा चर्चा जिक्र कर दिए थे ना, यही से क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कहाँ से मिला था, तो लोथल वही गुजरात। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के ही बारे में चर्चा किए थे, जो सबसे पुराना बंदरगाह यहीं पे था। अभी भी बताए थे कुछ देर पहले, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ गए थे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, उसके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग मानो या ना मानो, और वैसे तो मैंने एक्सप्लेन के साथ करवा रहा हूँ। वीडियो पसंद आकर तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक। देखिए क्या है, इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो इसका नहीं है बालालात। यहाँ पे इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। यहाँ रोपर, लोथल और कालीबंगा ये सब का जिक्र किया गया था सिंधु घाटी में, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है, बालालात सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल नहीं है। स्थल है राजस्थान के उदयपुर जिले में, बालागांव के पास बेचन नदी के तट पर एक टीले पर स्थित ताम्रपाषाण स्थल है, ठीक है। इसकी सभ्यता का खोज 1962 से 63 में DBN मिश्र द्वारा किया गया था। ये बालाथल को, ठीक है ना। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जीते हुए खेत का प्रमाण तो आपको बताए थे कालीबंगा, यहीं से राजस्थान, जो कालीबंगा राजस्थान में जीते हुए खेत का प्रमाण, बहुत कुछ यहाँ से हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। कालीबंगा से बहुत कुछ बताए थे। कालीबंगा का खोज किसने किया था, तो बताए थे बीबी ने थापड़ मारा, तो ऐसे याद रखिए, बीबी ने मारा थापड़ तो गाल लाल हो गया, मतलब ऐसे याद कीजिएगा। तो बीबी लाल तथा देखिए बीबी ने थापड़ मारा तो गाल लाल हो गया, तो ऐसे याद रखिएगा बीबी लाल, ठीक है। बीबी लाल, बीके थापड़, ओके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बारे में भी बता दिए थे, यही से बताए थे आपको अग्निकुंड का प्रमाण और सब कुछ का मिला था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लकड़ी की नाली कालीबंगा यानी राजस्थान, ये बात तो ध्यान रखिएगा। लकड़ी की नाली, हल का प्रमाण अग्निकुंड, जहाँ जुता हुआ खेत मिलेगा वहाँ तो हल मिलेगा, तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। वो भी लकड़ी का हो गया अग्निकुंड। देखिए सिंधु सभ्यता में सभ्यता का अधिकतर मुहरें क्या थी, तो सिलखड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। सिलखड़ी से निर्मित थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मुहरें सिलखड़ी से निर्मित थी। कांचली मिट्टी, गोमट, दोमट नहीं है भाई, गोमट चर्च की मिट्टी से बनी हुई मोहर मिली है। यहाँ से प्राप्त मोहर सरंगी, पशु कुबर वाला बैल, देखिए इम्पोर्टेंट है, पशु कुबर वाला बैल, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पशु कुबर वाला बैल और हाथी भैंसा आदि अंकित है। देखिए कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे, बिहार पुलिस वाला में, और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है भाई, अच्छा खासा मतलब इसमें दिया हुआ है, आने वाला वैकेंसी लगे हुए रही है और मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो इस बार जाने नहीं देना है कहीं भी। हम भी आप लोग के साथ तैयारी में हैं। बीपीएससी का मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, तो इसका राइट आंसर दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। देखिए एक्चुअली अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ से हम देख कर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फैक्ट भी बताएं, वो हमको करवाना था इसलिए आपको करवा रहे हैं। सोचे कि आपको रिवीजन करवाएंगे, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो जला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती, ठीक है, यहीं से था। बिहार पुलिस क्वेश्चन में आए हुए थे, बाप रे बड़ी मस्त क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ, तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूती वस्त्र का प्रमाण तो अभी अभी आपको पता है, मोहनजोदड़ो से, यहीं से सूती वस्त्र का प्रमाण, कपास का भी प्रमाण यहीं से मिला था। आपको बहुत अच्छे से इसमें जिक्र किया गया था। कांसे की नर्तकी भी यहीं से मिला था। पशुपति शिव भगवान की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिला था। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास यहीं से मिला था, ठीक है ना। तो इसको याद कीजिएगा। बताए थे रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था, और हड़प्पा का दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए एक्चुअली अब देखिए क्या है, देखिए सिंधु सभ्यता में निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था, तो सिंधु सभ्यता में, वही सिंधु का रहा है इसको, सिंधु सभ्यता में, ठीक है ना, सिंधु लिख रहा है। सभ्यता में सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था, तो कांस का प्रयोग किया गया था, कांस का प्रयोग किया गया था। और देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में और कांस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, तांबे और रांगे यानी तांबा और टीन के मिश्रण है, ठीक है। तो कांस को याद रखिएगा, तांबे और टीन का मिश्रण है, तो पीटी से भी याद रख सकते, सॉरी पीटी कह रहा है,